नमस्कार, मैं संभव शुक्ला और अभी हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में हम 1090 चौराहे पे, मेरे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ युवा हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं कि 69,000 भर्ती का जो मामला है, 69,000 भर्ती एक बार आई कर उसमें घोटाले अनेक हुए। आइए हम इनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम आपका? जी, श्याम सुंदर शर्मा मेरा नाम है सर। श्याम सुंदर जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, चित्रकूट जनपद से आया हूँ। चित्रकूट जनपद से आए, क्या मामला है आप? सर, 69,000 भर्ती में सर इंटरमीडिएट के बाद सर प्रशिक्षण वाला मामला है। न्यायालय ने सर हम लोगों को सर रिलीज करने का फैसला किया है, भर्ती में शामिल करने का। और सर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। विभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। एक जगह जहाँ सरकार रोजगार की बातें करती है, वहीं हमें रोजगार देने के बाद हमसे हमारा रोजगार छीन लिया गया है। अच्छा, आप ये बताइए कितने महीनों तक आपने जॉब करी? सर, हमने 7 महीने विभाग को सेवा दी है अपनी। 7 महीने विभाग को सेवा दी, 7 महीने तक आपकी सैलरी भी आई? सर, 7 महीने में जब सर सैलरी के आदेश हुए तो हमें टर्मिनेशन लेटर यह कह के निकाल दिया गया हमें कि आपने 12वीं के बाद प्रशिक्षण किया है। तो 7 महीने मतलब आपने ट्रेनिंग के रूप में नौकरी करी? नहीं सर, ज्वाइनिंग हमें मिल गई थी तो विद्यालय हम गए हैं 7 महीने। जी सर। 7 महीने मतलब आपने जॉब करी, उसके बाद आपको जॉब से निकाल दिया गया। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है कि हमने इतने लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। ये मेरे साथ भाई हैं, काफ़ी दूर से आए हैं उत्तर प्रदेश में, इनका रोजगार छीन लिया गया है। और क्या नाम आपका? मेरा नाम है राधा कुमारी, मैं लोनी गाजियाबाद से आई हूँ। लोनी गाजियाबाद से आई हैं, 700-800 किलोमीटर दूर से आप आई हैं। जी बिल्कुल सर, मेरा ये मुद्दा है कि हम सबका ही ये मुद्दा है कि हमने 12वीं के बाद प्रशिक्षण योग्यता की है। जो विज्ञापन में प्रतिज्ञापी या हमारा एडवर्टाइजमेंट दिया गया था उसमें साफ साफ ये लिखा था कि एनसीटी की गाइडलाइंस फॉलो होंगी। तो जब वो हम उसके अकॉर्डिंग हम पूरी तरह से अपने कागजों के साथ सक्षम है, पर फिर भी विभाग हमें पूरी तरह से नकार रहा है, हमें मना कर रहा है। हमने कोर्ट के आदेश भी नहीं पालन कर रही सरकार। आप लोग के कागज कंप्लीट है वो भी नहीं कर रही। कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया नौकरी देने के बाद, और कुछ लोगों को कागज पूरे होने के बाद भी नौकरी नहीं दी जा रही है। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं दिल्ली से आया हूँ। और 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरा भी चयन हुआ है, जैसा कि इन सब लोगों का हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस चयन के बाद इतनी परेशानियाँ जो हम झेल रहे हैं आज की डेट में, आज हम योगी सरकार से मिलने आए थे, योगी दरबार में आए थे, जिससे जनता दरबार कहा जाता है। हम यहाँ आए थे ये सोच के कि शायद कोई हमारी प्रॉब्लम सुनेगा, समझेगा। बजाय के सुनने और समझने के, इन लोगों ने हमारे साथ जो किया है वो बताना भी काफ़ी। आप जब जनता दरबार में गए तो क्या हुआ वहाँ? आपको योगी आदित्यनाथ जी से मिलने नहीं दिया गया? बिल्कुल जी नहीं। क्या कहा वहाँ के लोगों ने? वहाँ पे कई लोग हमें मिले, जिनमें से जो पुलिस के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने साफ सुथरी बात में हमें ये कहा कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती से अगर हैं तो आपकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी यहाँ कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इवन इन मैडम को ये भी कहा गया कि हम आपको जेल में डाल देंगे। क्या मैडम, आपको ये कहा गया कि जेल में डाल दिया जाएगा? हमें धमकी दी गई, बाकायदा जिप्सी मंगाई गई कि आपको बिठा दिया जाएगा इसमें और जेल भेज दिया जाएगा। आप लोगों ने, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, भाजपा को वोट किया था कि नहीं इस बार? बिल्कुल किया था सर। जी बिल्कुल, भाजपा को। हाँ सर, भाजपा को ही पूर्ण मत से हमने अपना वोट दिया। हमने ही नहीं, हमारे पूरे परिवार ने दिया है। आप देख सकते हैं जो युवा मेरे पीछे, इन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया था, और वोट देने के बाद जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। और वहाँ पे खड़े प्रशासन के लोग, एक लड़की को, मैं भी बता दूँ, 1090 चौराहे पे हूँ मैं, वुमेन पावर हेल्पलाइन चौराहे पे मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पे नारी सशक्तिकरण की जो बात हो जाती है, एक लड़की को कहा जाता है कि आप अगर 69,000 भर्ती वाले मामले से हैं तो आपका यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जेल भेज दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ तमाम युवा हैं और इनकी आंखों में कितना दर्द है कि रोज़गार छिन गया है। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। कोई 700 किलोमीटर, कोई 600 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर दूर से आया है। तो ये बताइए, जब आप लोग आए तो उसके बाद आप लोग का आगे का क्या रहेगा? आप लोग क्या करेंगे आगे? अभी हमने यही सोचा था कि योगी जी से बात की जाए। उसके बाद हम सोच रहे हैं SCRT में महानिदेशक से भी बात करेंगे अपने इस मुद्दे के बारे में, जो कि हम आज से नहीं, लगभग दिसंबर से करते आ रहे हैं, जब से भर्तियां शुरू हुई हैं, और कई लोग उससे पहले भी करते आ रहे हैं। तो एक बार हमारा फिर वही प्लान रहेगा कि हम जाके एक बार महानिदेशक से भी बात करें। मैं 69,000 भर्ती की बात एक बार और करना चाहूँगा आप लोगों से कि 69,000 भर्ती तो एक निकली, उसमें आरक्षण घोटाला, तीसरी लिस्ट के बाद कुछ लोगों को छाट दिएगा, चौथी लिस्ट नहीं निकाली जा रही। तो आप लोग का मामला कुछ अलग है, तो आप लोग उसको कैसे कहेंगे? 69,000 भर्ती तो एक निकली और उसमें भ्रष्टाचार अनेक हो गए, तो आप लोग क्या यही कहना चाहेंगे?
सर एक्चुअली मेरा चयन हुआ था कासगंज जनपद में, ठीक है। अच्छा। तो मुझे स्कूल आवंटन देने के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि मैंने जो मेरा डिप्लोमा है वो इंटर के बाद किया गया है, और मैंने सर डिप्लोमा में किया, उसके बाद बीए भी किया है। लेकिन हमारा जो स्टेप है सर आगे पीछे हुआ, लेकिन हम इस भर्ती की पूरी योग्यता रखते हैं सर। मतलब सरकार को आपको निकालना था तो कुछ ना कुछ बहाना बना करके और आपको अयोग्य बता करके निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शशि है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। शशि नाम आपका? हाँ जी, मेरा कहाँ नाम- से आई हैं आप? मैं कासगंज में मेरे को नियुक्ति मिली थी, 1 महीने तक हमने साइन भी करे हैं, अच्छा। पर 1 महीने बाद जब विद्यालय आवंटन की बात हुई तो उससे 1 महीने तक आपकी जॉब अटेंडेंस लगी है? यस सर, 1 महीने हाँ 1 महीने एग्जैक्ट पूरी लगी हुई है। और 26-27 तारीख को हम लोगों को स्कूल अलॉट होने थे, 27 जनवरी को। तो उस वक्त ये कह के मना कर दिया कि आप लोगों ने 12th के बाद आपने प्रशिक्षण करा है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन। पहले गाइडलाइन थी या नहीं थी? ये जो 12th के बाद वाली थी, तो पहले मतलब ये आप लोगों ने जांचा था ना कि 12th के बाद वालों को ही जॉइनिंग वगैरह मिलती है? सर ये पूरा पक्षपात हो रहा है, पता नहीं किस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आधे डिस्ट्रिक्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में बच्चे काम भी कर रहे हैं, सैलरी भी आ रही है, और कुछ में उनको नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया है, और हम लोगों को तो नियुक्ति पत्र भी दे दिया, 1 महीने अटेंडेंस भी लगी है। मतलब 69,000 भर्ती पूरा खिचड़ी बन चुका है, खिचड़ी बन चुका है। समझ नहीं आ रहा है, आरक्षण का मामला अलग है, चौथी लिस्ट का मामला अलग है, आप लोग का मामला अलग है। आप लोगों के पास जो तो बिल्कुल क्लियर है, हमारा मामला तो बिल्कुल क्लियर है, एनसीटी की गाइड के बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग नियुक्ति पत्र हमने प्राप्त करी है। सर एनसीटी केंद्रीय संस्था है, जारी किए थे और ऐसे लोग पहले से भी सर एनसीटी केंद्रीय संस्था है, क्या उसके रूल राज्य सरकार पे लागू नहीं होंगे? बिल्कुल लागू होंगे, और हम लोगों ने तो उसके हिसाब से नियुक्ति भी मिली है हम लोगों को, तो 1 महीना हम लोगों ने साइन भी करे हैं। पूर्व में बेसिक शिक्षा रूबी सिंह जो सचिव थी, उन्होंने 68,500 में ये आदेश किया था डीएलएड वाले प्रशिक्षण वालों को शामिल करने का भर्ती में। इसके पहले 16,460 में भी डीएलएड वालों को शामिल करने का फैसला किया गया था। इसी आधार पर हम लोग इस भर्ती में आए थे, क्योंकि शासन के विज्ञापन में स्पष्ट लिखा था कि योग्यताएं मान्य होगी जो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित की जाएंगी। फिर भी ये हम उसको साथ लाए हैं, शासनादेश में लिखा था, और एनसीटी की गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये इनका शासन आदेश है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित सहायक अध्यापक भर्ती में सभी योग्यताएं मान्य होंगी। और ये एनसीटी का ये लिखा है, ये दिया गया है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये हम योग्यता रखते हैं। फिर भी सर हमें पक्षपात किया जा रहा है। आप सारी चीजें अगर न्यायालय समझ सकता है तो क्या अधिकारी लोग नहीं समझ सकते? वो भी लोग भी पढ़े लिखे, न्यायालय से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। हमने इस पे स्टे भी पा लिया है, 2 बार कंटेम्प भी कर दिया है, और न्यायालय ने पूर्णतः आदेश दे दिए कि इन्हें स्टे ज्वाइनिंग दी जाए और वेतन दिया जाए, फिर भी हमें दर बदर ठोकर खाने में मजबूर किया जा रहा है ना। अब हम क्या करें? अब हम किसके पास जाए? न्यायालय जा चुके, यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने हमें नहीं दिया जा रहा, अब हम कहाँ जाए और क्या करें? विभागीय अधिकारी सर हम लोगों को सर आप देख सकते हैं कि मैं पत्रकार हूं और मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें। इनको पूछना चाहिए सरकार से बेचारे ये कैसे पूछे। सरकार से इनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर ये मिलने जा रहे हैं तो गेट पे पुलिस प्रशासन कह रही है कि हम आपको जेल में डाल देंगे, जिप्सी में बिठा के आपको हम जेल छोड़ देंगे। अगर आपका 69,000 भर्ती वाला मामला है तो आपके यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। 69,000 भर्ती मामला कुछ ऐसा हो गया उत्तर प्रदेश में जैसे कोई ना जानो खिचड़ी पक रही है। 69,000 भर्ती वाले मामले से 150 लोग कहीं अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 500-700 लोग कहीं अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग कहीं अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो अलग अलग धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उनके अलग अलग मामले हैं, अलग अलग उनके जो है पॉइंट निकल के आ रहे हैं, अलग अलग भ्रष्टाचार एक खुलासा हो रहा है। कुछ आरक्षण के लेकर के, कुछ चौथी लिस्ट को लेकर के, और कुछ जो है कि जॉब में गए बेचारे उनको निकाल दिया गया कि तो आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया था। हालांकि ये गाइडलाइन में पहले नहीं था। जब इनको जॉब मिल गई, जब इनको निकालना था तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के इनको निकाल दिया गया। तो आप लोग मुझको ये बताइए कि आगे का स्टेप आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? सर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब यही है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी की शरण में आए थे तो वहाँ से भी हमको भगा दिया गया है। तो सर अब तो सर हम लोग क्या करेंगे? इच्छा मृत्यु के लिए इनसे पत्र लिखेंगे राज्यपाल महोदय को, बाकी की राष्ट्रपति जी को, फिर देखते हैं सर कोई हमारी सुनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो युवा हैं, मैक्सिमम युवाओं ने यहाँ पे बीजेपी को वोट किया था और योगी जी को समर्थन दिया था। उसके बावजूद भी ये युवा बेरोजगार हैं और आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। मैं इनको अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप लोग ऐसी कोई भी जो है हरकत ना करिएगा जिससे आपके परिवार को दुख हो, आपके परिवार को दर्द हो। आप लोग
अड़े रहिए। अगर आप लोग सही हैं तो ज़रूर सरकार आप लोग की बात सुनेगी और आप लोग लगातार माननीय योगी जी से मिलने की कोशिश करते रहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि 69,000 भर्ती वाला जो मामला है, इसमें कई ज़्यादा और भ्रष्टाचार निकल के आ रहे हैं। तो युवा मेरे साथ है, ये बेरोजगार हो चुके हैं, इनको नौकरी से निकाल दिया चुका है और कई लोगों को जो है कागज़ पूरे होने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो ऐसे कैसे चलेगा उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगे कि हमने इतने लाख युवाओं को नौकरी दे दी, ये तो सवाल झूठ है, सिर्फ एक प्रचार है। इन युवाओं ने जब भाजपा को चुना, इन युवाओं ने जब पेपर पास किया, इन युवाओं ने जब सालों साल मेहनत की, इन युवाओं ने जब नौकरी तक पाली, उसके बाद ऐसा कौन सा गुड़ा गलीच सरकार ने लगाया कि इनको जॉब से बाहर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, और मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इनके बारे में सोचे, इनका कुछ भला करे, ताकि ये युवा देश के भविष्य हैं, ताकि हमारा देश में युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके। नमस्कार, मैं आशुतोष पाठक के साथ संभव शुक्ला।